भारत में क्यों तेजी से बढ़ रही है मुसलमानों की जनसंख्या? क्या आने वाले 10 सालों में भारत पर मुसलमानों का राज होगा? सुनने में ये बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी, पर दोस्तों आज ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पर सवाल ये आता है कि आखिर क्यों मुसलमानों की जनसंख्या ने लोगों को परेशान कर रखा है? क्यों इसके विषय में पंडित और मौलवी आपस में ही लड़ने में तुले हुए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या हो रहा है कि भारत में मुसलमान कुछ ही सालों में अपना कब्जा कर लेंगे और बाकी धर्म के लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे? आपको इन सवालों को जानना बहुत जरूरी है। तो फिर आप चाहे हिंदू या मुसलमान, इसलिए वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहें। आप लोगों ने कई बार ये चीज सुनी होगी कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये सच्चाई कई लोगों को कड़वी लग सकती है, पर दोस्तों सच यही है, क्योंकि 1951 के बाद से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का जो आंकड़ा है वो हिंदुओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये एक ऐसा सच है जिसे हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। हर 10 साल में की जाने वाली जनगणना के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो सारी बात खुद ही सामने आ जाती है कि कैसे हर साल मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो हर 10 साल में जनगणना होती है, पिछली बार साल 2011 में हुई थी, और उसके आंकड़े साफ बताते हैं किस तरह मुसलमानों का विस्तार भारत में तेजी से हो रहा है। हालांकि 2021 की जनगणना अगर होती है उसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन अफसोस महामारी के चलते जनगणना नहीं हो पाई। पर अलग अलग एरिया में की जाने वाली स्टडी से साफ बताया जा रहा है कि आने वाले मात्र कुछ ही सालों में मुसलमानों की जनसंख्या भारत में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो हिंदुओं की जनसंख्या को भी ओवरटेक कर लेगी। पर सवाल यह है कि क्या ये बात सच है? क्या वाकई भारत में मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा हो जाएंगे? तो दोस्तों पूरा सच जानने के लिए हम बिना कोई पक्षपात किए चीजों को सोचना और समझना हमको जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के दिमाग में ये बातें डाली जा रही हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और वो देश पर कब्जा कर लेंगे, ये जो हड़कंप मचा हुआ है, ये सब सिर्फ कुछ लोगों के माइंड गेम के साथ खेलने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा, पर जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। हाँ, हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि मुसलमानों का जो बर्थ रेट है वो हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि हिंदू आमतौर पर 1 या 2 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन मुसलमान 1 से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। ये चीज खुद मुसलमान भी एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का कारण सिर्फ बर्थ रेट नहीं, बल्कि ये बात भी सच है कि कई हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं या फिर ईसाई धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियंस की भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जहां मुस्लिम और क्रिश्चियंस की जनसंख्या बढ़ रही है तो वहीं लगातार हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। और अब आप पूरे आंकड़ों पर ध्यान को सुनेंगे तो आप सही और गलत का भेद कर पाएंगे। जनगणना और कई सारी स्टडीज का जो डाटा मिला है उसके अनुसार ये बात साबित होती है कि 1991 में देश की 84.5% आबादी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थी, परंतु आज की डेट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा और 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जो आबादी है वो घटकर 80% हो गई है। हालांकि अभी भी हिंदू जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन जो घटते हुए आंकड़े हैं वो थोड़े चिंताजनक जरूर हैं। अब आप सोच लीजिए, मात्र 20 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या 4% से भी ज्यादा कम हो गई, और ये सब हिंदुओं के बर्थ रेट की वजह से ही हो रहा है। पर इसकी एक वजह हिंदुओं का दूसरे धर्म में परिवर्तन होना भी है। वैसे धर्म परिवर्तन से याद आया, क्या आप मानते हैं कि इंसान को अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, या फिर आप इन सारी चीजों के खिलाफ हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें, क्योंकि जनाब अगर मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो साल 1991 के बाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि हर मुस्लिम महिला जब अपनी रिप्रोडक्टिव एज में होती है, यानी कि जब वो माँ बन सकती है, तो उस दौरान वो 4 से अधिक बच्चों को जन्म दे रही है। ये हम एवरेज के तौर पर बता रहे हैं। कुछ मुसलमान महिलाएं 4 से कम बच्चों को भी जन्म देती हैं और कुछ इससे ज्यादा बच्चों को भी जन्म देती हैं, लेकिन जनगणना में जो एवरेज निकला वो 4 बच्चों का निकला है। वहीं अगर हिंदू महिलाओं की बात की जाए तो उनका एवरेज 2 से 3 बच्चों का निकला है। यहाँ तक कि 3 बच्चों को जन्म देने वाली हिंदू माएं भी बहुत ही कम है। अब इन चीजों से तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह अधिक बच्चों को जन्म देकर मुसलमानों की आबादी को बढ़ाया जा रहा है, और ये कारण मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या में नजर आता है। पर अच्छी बात यह है कि आज से लगभग 30 साल पहले मुसलमानों के घर में महिलाएं एवरेज तौर पर 5 से 6 बच्चों को जन्म दे रही थीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने फैमिली प्लानिंग के बारे में सीखा और उन्होंने ये समझा कि किस तरह ज्यादा बच्चों को जन्म देना उनके लिए ही खतरनाक होगा।
जो ना सिर्फ पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देगा बल्कि एक महिला का इतनी बार प्रेग्नेंट होना भी सही नहीं है। उसके शरीर पर तरह तरह के बदलाव आते जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए दर्दनाक होते हैं और कई महिलाएं तो बच्चे को जन्म देते ही मर जाती हैं, जिसमें मुसलमान महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम प्यार की मिसाल कहे जाने वाले शाहजहां और उनकी बीवी मुमताज महल के रूप में देख सकते हैं। वैसे तो शाहजहां अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपनी पलकों की छांव में बिठा कर रखते थे, लेकिन जनाब बच्चे पैदा करना उनको बड़ा शौक था और उनके इसी शौक का खामियाजा उनकी पत्नी मुमताज महल को भरना पड़ा। हालात ये हो गए थे कि हकीमों ने कह दिया था कि अब मुमताज को गर्भवती नहीं होना चाहिए, लेकिन शाहजहां कहाँ मानने वाले थे। तभी तो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उन्होंने अपनी बीवी मुमताज महल को खो दिया। और ये इतिहास की कहानी है भाई, इससे भी कहीं ज्यादा किस्से मौजूद हैं जो ये बात साफ तौर पर बताते हैं कि ज्यादा बच्चों को जन्म देना महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पर फिर भी मुसलमानों को शुरुआत से अधिक बच्चों को जन्म देने की आदत है और इसमें कोई वो शर्माते भी नहीं है, जिसका इनडायरेक्टली असर बढ़ती आबादी और मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर पड़ रहा है। अब हमारे कई भाई बंधु ये सोचेंगे क्या हम भी मुसलमानों को पीछे छोड़ने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दें? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। हिंदुओं को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ करने की सलाह देंगे, क्योंकि वैसे भी जनसंख्या के मामले में हमारा देश आने वाले 10 सालों में चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, दुनिया में टॉप पर पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर देश में रहने वाले हिंदू जाति के लोग मुसलमानों को पीछे छोड़ने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करने लगे तो और बड़ी आफत देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदू या मुसलमान रोजगार के अवसर भारत में बहुत कम है, ऊपर से जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी किल्लत देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में ज्यादा बच्चे पैदा करना यानी कि अपनी जान का जंजाल खड़ा करना होगा। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो आने वाले कुछ सालों में ये अपनी सरकार बनाकर पूरी तरह से भारत पर राज करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आज भी हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहाँ 80% हिंदू और कहाँ लगभग 15% मुसलमान, कोई तालमेल ही नहीं है। अगर थोड़ी सी भी फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया जाए और मुसलमानों और हिंदुओं के साथ साथ भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को मात्र 2 बच्चे पैदा करने के लिए सख्ती से कह दिया जाए, तो ये जो चिंता लोगों के मन में उठी हुई है कि मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाकर देश पर कब्जा कर लेंगे, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से मुसलमानों की जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी भी नहीं हो पाएगी, ना ही देश की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ेगी। और हो ना हो, आज नहीं तो कल सरकार इस तरह का नियम लागू जरूर करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है जनसंख्या पर अगर अभी रोक नहीं लगाया गया तो आगे चलकर रोना पड़ सकता है। और रही बात मुसलमानों की जनसंख्या को लेकर चिंता करने की, तो दोस्तों बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये जितनी भी चीजें आपको बताई और सुनाई जाती है ना, वो सिर्फ आपके मन में नफरत पैदा करने के लिए होती हैं कि दोनों धर्म के लोग आपस में एक दूसरे का बाल नोचना शुरू कर देंगे और इसका फायदा देश के नेताओं को। इंसान समझदारी में किसी को वोट दे या ना दे, लेकिन गुस्से में आकर बहुत से लोगों को वोट दे देता है और लोगों के गुस्से का फायदा उठाकर सरकार अपने आप फायदा चाहती है, जिसकी वजह से लगातार ये सारी बातें जंगल में लगी आग की तरह फैला करती हैं और लोग परेशान होते हैं, जिससे ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी तकलीफ होती है, क्योंकि देश में रहने वाले आधे से ज्यादा मुसलमान खुद को एक सच्चा हिंदुस्तानी मानते हैं और हमें भी उन्हें हिंदुस्तानी की तरह ही देखना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या कहना, कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।